हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपको वेलकम करता हूँ मार्केटिंग के इस लेक्चर के अंदर। और मार्केटिंग मैनेजमेंट के आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्राइसिंग के ऊपर। जैसे हमने देखा है दैट जो हमारा मार्केटिंग है, द एंटायर फील्ड ऑफ मार्केटिंग इट इज़ बेस्ड ऑन 4 P's, ठीक है, जिसको कि हम मार्केटिंग मिक्स भी कहते हैं। उस पूरा मार्केटिंग का फील्ड मार्केटिंग मिक्स के ऊपर बेस्ड है। और मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये 4 आपके पीस मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब बात आती है मार्केटिंग रिलेटेड मेजर डिसीजंस की, तो उसमें एक जो सबसे अहम जो एक डिसीजन होता है जो मार्केटर्स को लेना होता है, वो है अबाउट प्राइसिंग देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। हम प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करते हैं कस्टमर्स के लिए, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। बट वॉट एवर वी डू, हम जो भी काम करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वी वांट टू अर्न सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट, ठीक है। और ये प्रॉफिट जो अर्न किया जाता है वो किया जाता है एक सही प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, एक सही प्राइसिंग डिसीजन के बाद। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्राइस क्या है, प्राइसिंग क्या है, कैसे प्राइसेस सेट की जाती है, कौन कौन सी अलग अलग मेथड्स हैं जो कि हम प्राइसिंग सेट करते समय यूज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ प्राइस। देखिए, अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ, प्राइस को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक जो हमारा है वो बायर्स व्यू पॉइंट है और एक जो है हमारा सेलर्स व्यू पॉइंट। अगर मैं एक बायर के तौर पे बात करूं तो प्राइस जो है, प्राइस वो सम ऑफ मनी है जो मुझे पे करना पड़ता है किसी भी गुड्स या सर्विस को यूज करने के लिए, अवेल करने के लिए। किसी एक प्रोडक्ट को अपनी पोजीशन में लाने के लिए उसके अगेंस्ट में जो भी पे करूंगा वो मेरे लिए प्राइस है। तो आई हैव टू पे द सर्टेन सम ऑफ मनी, वो मेरे लिए प्राइस होगा। अगर मैं सेलर के अप्रोच से बात करूं या सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, एज ए सेलर बात करूं, तो एज ए सेलर जो प्राइस है वो मेरे लिए एक रिवॉर्ड है, एक रिटर्न है मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर, ठीक है। तो फॉर मी प्राइस इज दैट सम ऑफ मनी जो कि मैं चार्ज करता हूं फ्रॉम सेलर्स और जो कि मुझे रिटर्न देके जाता है मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो बहुत कॉमन से टर्मिनोलॉजी में अगर मैं प्राइस की बात करता हूं तो प्राइस अगेन जो हमने बोला है, इट इज द सम ऑफ मनी जो आपको पे करना है, ठीक है, अगेंस्ट सर्टेन प्रोडक्ट और सर्विस। देखिए, एक चीज होती है कॉस्ट और दूसरा जो है दैट इज प्राइस। कॉस्ट एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए मार्केटर अगर मैं बात करता हूं तो एक गुड या सर्विस को प्रिपेयर करने में, उसको मैन्युफैक्चर करने में, प्लस उसको कस्टमर तक पहुंचाने में मुझे जो भी खर्च आया है, ठीक है, जो भी मेरी कॉस्ट मैंने बियर की है, उस कॉस्ट के ऊपर मैं कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूं। और वो जो रिटर्न है वो रिटर्न ही मेरे लिए प्राइस होगा, ठीक है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्राइस। बहुत सिंपल सा एक बेसिक अगर मैं इक्वेशन में इस चीज को पुट अप करने जाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू प्राइस, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग क्या है? बेसिकली प्राइसिंग जो है इट इज द मैकेनिज्म या इट इज द मेथड ऑफ सेटिंग प्राइसेस, ठीक है। प्राइस जो है वो एक मॉनेटरी वैल्यू है जो कि एक गुड या सर्विस के साथ एसोसिएटेड है, जो कि आपको पे करना होता है उसको अपने पोजीशन में लाने के लिए। वेरिन वो जो प्राइस है उस प्राइस को डिटरमाइन करने की, उसको सेट करने की जो एक साइंटिफिक प्रोसीजर होगी या जो मेथड होगी उसको हम प्राइसिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो प्राइसिंग जो है इट इज द प्रोसेस या इट इज द आर्ट ऑफ सेटिंग प्राइसेस। अब जब हम बात करते हैं कि प्राइस को सेट करने में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपके प्राइसिंग डिसीजंस को, तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 2 ब्रॉड कैटेगरीज एज यूजुअल।
वही दो फैक्टर्स, एक है आपका सेट ऑफ इंटरनल फैक्टर्स और दूसरा है सेट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब मैं जब इंटरनल फैक्टर्स की बात करता हूं तो इंटरनल फैक्टर्स में मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हैं, प्रोडक्ट इटसेल्फ, मैं क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूं या क्या मैं सर्विस ऑफर करता हूं, वो सबसे मेजर एक लाइक डिसाइसिव फैक्टर या डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं जब मैं बात करता हूं प्राइस सेट करने की। अदर देन द बेसिक नेचर ऑफ प्रोडक्ट, उसके साथ साथ दूसरे इंटरनल फैक्टर्स आ जाते हैं लाइक मेरा स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है, मैं किस स्केल पे ऑपरेट करता हूँ, मैं कितना बल्क में या किस वॉल्यूम में अपने बिजनेस को परफॉर्म करता हूँ। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जब मैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करता हूँ तो ज़्यादा मैं अगर प्रिपेयर करता हूँ, ज़्यादा मैं सेल्स करूँगा तो वहाँ पे क्वांटिटीज़ में जब मैं डील में करूँगा, बल्क में जब डील करूँगा तो उस इकोनॉमी का मुझे एडवांटेज मिलता है। ज़्यादा वॉल्यूम में जब मैं प्रोडक्शन करूँगा तो ज़्यादा वॉल्यूम में मैं रॉ मटेरियल परचेस कर सकता हूँ, उसके अगेंस्ट मैं डिस्काउंट्स ले सकता हूँ, तो जो मेरी कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग कम आ जाती है। ठीक है, तो लाइकवाइज जो मटेरियल मैंने यूज़ किया हुआ है, कितना कॉस्ट में अलग अलग चीज़ों के अगेंस्ट एक्सपेंस का, जो मेरे एक्सपेंसेस हैं, मुझे कितने एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं, मुझे क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, तो वो कॉस्टिंग एक एट्रीब्यूट है इंटरनल फैक्टर में। फिर मेरी पॉलिसीज़ क्या हैं, मेरी मार्केटिंग को लेके पॉलिसीज़ क्या है, मेरी प्राइसिंग को लेके पॉलिसीज़ क्या है, मेरी क्रेडिट पॉलिसीज़ क्या है, बेस्ड ऑन दैट मेरी जो प्राइसिंग है वो वेरी कर सकती है। अगर मैं कैश में डील करता हूँ, अगर मैं क्रेडिट सेल्स नहीं करता तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्राइसिंग सेट करूँगा, क्योंकि एकदम से जो भी अमाउंट है अल्टीमेटली आपको ये भी देखना है कि आपका जो कस्टमर है उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, कितना वो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे कर सकता है, ये चीज़ें भी आपको देखनी होती है। तो इवन तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, बट स्टिल इसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो आपकी इंटरनल जो पॉलिसीज़ है वो, तो आपकी इंटरनल पॉलिसी अफेक्ट करेगी आपके प्राइसिंग को। तो ये आपके इंटरनल फैक्टर्स हुए। अब मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर बात करता हूँ तो वही कि आपका मार्केट कितना वास्ट है, कितने मार्केट को आप कैटर करते हैं, आपका मार्केट शेयर उसमें कितना है, आप क्या एक सिचुएशन वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, वेदर यू आर एंजॉइंग पोजीशन ऑफ मार्केट लीडर या आप स्ट्रगल कर रहे हैं, यू आर स्ट्राइविंग हार्ड टू फाइंड योर पोजीशन इन द मार्केट। तो आपकी जो मार्केट में स्टैंडिंग है वो भी बाय एंड लार्ज अफेक्ट करती है आपकी प्राइसिंग को। अगर आप एक मार्केट लीडर हैं तो आप ज़्यादा भी चार्ज करते हैं तो कस्टमर विल बी प्रिटी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड टू पे यू मच मोर देन रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स इन द मार्केट। लेकिन अगर आपकी मार्केट में उतनी अच्छी गुडविल नहीं है, आपका मार्केट शेयर उतना ज़्यादा नहीं है, आप न्यू एंट्रेंट है मार्केट में, तो अगर आप ज़्यादा चार्ज करेंगे तो एनीबडी विल हैव अ डाउट whether it is wiser decision to pay that much money or not। ठीक है, तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में रहते हैं। तो आपका मार्केट क्या है, आपकी मार्केट में पोजीशन क्या है, वो अफेक्ट करता है आपके प्राइसिंग डिसीजंस को। फिर द लेवल ऑफ कंपटीशन, मार्केट कितना स्टिफ है, कितने प्लेयर्स मार्केट में हैं, आप जो ऑफर करते हैं वो सेम ऑफरिंग और कितने लोग मार्केट में ऑफर किए हुए हैं। ठीक है, तो लेवल ऑफ कंपटीशन पे डिसाइड करेगा आपकी प्राइसिंग को। फिर उसके अलावा जो रेगुलेटरी लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, गवर्नमेंट के जो टैक्स स्लैब्स होते हैं और भी जो दूसरे फैक्टर्स हैं, गवर्निंग फैक्टर्स, उन फैक्टर्स के बेसिस पे भी आपकी प्राइसिंग वेरी करती है। तो दीज आर वेरियस फैक्टर्स। फिर बहुत सारे आपके सोशल पॉलिटिकल और दूसरे फैक्टर्स भी आते हैं। तो वो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं उसमें से आप मैक्सिमम फैक्टर्स कंसीडर कर सकते हैं, उसको रिलेट कर सकते हैं यहाँ पर एज फैक्टर्स अफेक्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग योर प्राइसेस और प्राइसिंग डिसीजंस। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो दो ब्रॉड कैटेगरीज, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल में आपके नेचर ऑफ प्रोडक्ट, आपकी इंटरनल पॉलिसीज वो अफेक्ट करती हैं, और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो भी मार्केट है, मार्केटिंग कंडीशंस हैं, लेवल ऑफ कंपटीशन, जो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस हैं,
ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपके प्राइस को या प्राइसिंग डिसीजंस को। देन कम्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। जो भी हम प्राइस सेट करते हैं उसके पीछे हमारा पर्पस, उसके पीछे हमारा क्या रीजन है, किस वजह से हम सर्टन प्राइस को पिक करते हैं, जो भी हम मेथड्स अडॉप्ट करते हैं वो अडॉप्ट करने के पीछे लॉजिक क्या है। तो देयर आर 5 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स या हम कह सकते हैं पर्पस और रीजंस फॉर प्राइसिंग। पहला है आपका रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑन इन्वेस्टमेंट। बिकॉज हम एज ए मार्केटर कोशिश करते हैं कि जो भी हमने इन्वेस्ट किया है उसकी रिकवरी हो जाए और वो रिकवरी स्पीडी हो, ठीक है। तो रेट ऑफ रिटर्न जो है या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उसको ध्यान में रखते हुए उसको जल्दी से रिप ऑफ करने के लिए, ठीक है, जितना मैंने पैसा लगाया है वो पैसा वापस से मेरे पास आ जाए, तो उस पैसे की रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक प्राइसिंग सेट करते हैं। उसके पीछे हमारा पर्पस क्या है कि जो भी हमने इन्वेस्ट किया है एक प्रॉपर रेट उसके अगेंस्ट, उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट मुझे मिलता चले जाए, एक कंसिस्टेंट इनकम मेरी वहां से होती चली जाए। फिर है प्राइस स्टेबलाइजेशन। मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो या बहुत ज़्यादा मैं फ्लक्चुएट करूँ अपनी प्राइस को, तो इसलिए हम बहुत स्मार्टली या हम ऐसा बोलेंगे बहुत केयरफुली हम अपनी प्राइस डिसाइड करते हैं। और मेरा जो पर्पस है वो ये भी है कि मैं उसको कंसिस्टेंट रखना चाहता हूँ, ठीक है। वेरिएशंस या फ्लक्चुएशंस मैं नहीं चाहता, आई वांट स्टेबिलिटी। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन भी एक पर्पस है हमारा प्राइसिंग के पीछे। नेक्स्ट कम टू फेस कंपटीशन। एक बहुत हम ऐसा कह सकते हैं वाइटल या इंपॉर्टेंट टूल है आपका प्राइस। यू कैन इजीली फेस कंपटीशन विद द हेल्प ऑफ योर प्राइस। हम बोलते हैं कि एक टर्म हम यूज करते हैं प्राइस वॉर, है ना, जहां पर ईच एंड एवरी जो मार्केट प्लेयर्स है वो क्या करता है, दे ऑफर गुड्स और सर्विसेज एट चीपर रेट। हर कोई कम से कम कीमत पे प्रोडक्ट्स ऑफर करना चाहता है। तो उस तरह की अगर हम प्राइस राइवलरी की बात करें या एक प्राइस वॉर की बात करें, तो प्राइस वॉर में या उस कंपटीशन को फेस करने में आपका जो प्राइस है वो बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव के अंदर या इंपॉर्टेंस की जब हम बात करते हैं तो वो है फेस कंपटीशन। इट हेल्प्स यू इन फेसिंग दी कंपटीशन। फिर आ रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसे हमने अभी कैलकुलेशन भी देखा था, लाइक प्राइसेस जो है, प्राइस को हमने कैसे डिफाइन किया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो जितना ज्यादा मैं प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूँ, देखिए दो चीज होती है मार्केट में बने रहने के लिए, जो हम बात कर रहे हैं उस कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए, या जो प्राइस वॉर है उसमें बने रहने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए यू हैव गॉट 2 ऑप्शंस। या तो आप क्या करें, अपने कॉस्ट को कम करते चले जाएं, या फिर आप प्राइस को बढ़ाएं, ठीक है। ज्यादा आप चार्ज करेंगे, आप अगर प्राइस बढ़ाने जाएंगे तो सीधा सीधा कस्टमर विल फील एज इफ कि आप उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, आप ओवर चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कॉस्ट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कॉस्ट को कंट्रोल करके आप अपने प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ा सकते हैं। जितना ज्यादा आप कॉस्ट कंट्रोल करेंगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा व्हेन इट कम्स टू स्टिकिंग टू द सेम प्राइसेस। अगर आप एक सेम प्राइस पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं लेट्स से यू आर चार्जिंग 500 रुपीज फॉर सर्टेन प्रोडक्ट, ठीक है, और उसका कॉस्टिंग आपको आता है अराउंड 400 और से, ठीक है। तो अब यहाँ पे 100 रुपीज प्रॉफिट आप अर्न कर पा रहे हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर। अब 100 रुपीज प्रॉफिट को अगर आपको थोड़ा सा बढ़ाना है पर यूनिट, आप उसको अगर 100 से 150 करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप अपनी प्राइस बढ़ा के 500 से 550 कर दें तो आपको 150 आ जाएगा, या फिर जो आपकी कॉस्टिंग है आप उस कॉस्ट को थोड़ा सा कम करें। जो 400 आपकी कॉस्ट आ रही है, ट्राई टू ब्रेक इट डाउन टू 350 सो दैट कि आपका प्रॉफिट वापस 150 वाले स्लैब पे आ जाए।
सब्जेक्ट टू कि आपकी प्राइस जो है वो 500 के मार्क पे ही रहे। तो कंपटीशन और प्रॉफिट दोनों का आप कंट्रोल में कर सकते हैं जब आप अपनी कॉस्ट को कम कर लेते हैं। और एक और चीज आती है पब्लिक इमेज। जैसे हमने बात किया, अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत रेगुलरली अपनी प्राइसेस चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी लूज होती है। तो क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए, एक सही पब्लिक इमेज बनाए रखने के लिए, जहां पर कस्टमर को लगे कि हाँ आप उसको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसको किसी भी तरह से चीटेड फील ना हो, उसको ये नहीं लगे कि आप उससे बहुत ज़्यादा पैसा वसूल रहे हैं, आप ओवर चार्ज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स के लिए, तो उस तरह के फीलिंग्स नहीं आए, उसको अवॉइड करने के लिए भी आपका जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है वो बाय एंड लार्ज, टू लार्जर एक्सटेंट हम ऐसा बोल सकते हैं, हेल्प करता है। तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स to get a consistent return on investment, to maintain price stability, to face competition, to get profit on the higher side, and to establish or to achieve a good image, market image. तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक प्रोसेस, क्या प्रोसेस आप फॉलो करते हो प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, तो जो भी प्राइस आप सेट करते हो वो इन स्टेप्स के थ्रू सेट की जाती है। द फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट टारगेट मार्केट। सबसे पहले हमें अपना जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस, उसको डिफाइन करना होता है। हमने एसटीपी का प्रोसेस देखा था, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, ठीक है। वंस यू हैव डिसाइडेड कि मुझे किस पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को कैटर करना है, मुझे किस कस्टमर ग्रुप को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करने हैं, तो वंस यू हैव डिसाइडेड योर टारगेट मार्केट, नेक्स्ट कम्स द एस्टिमेशन ऑफ डिमांड। अब उस टारगेट मार्केट में क्या डिमांड होने वाली है, तो हम क्या करते हैं, डिमांड का एस्टिमेशन हम लगाने जाते हैं, हम डिमांड को प्रिडिक्ट करते हैं, डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। तो आफ्टर सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट यू गो फॉर फोरकास्टिंग द डिमांड। आने वाले टाइम में आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर उस सेट ऑफ कस्टमर जो आपका टारगेट ऑडियंस है उसके बीच में कितना डिमांड होने वाला है। वंस यू हैव गॉन थ्रू इट, जब आपने फोरकास्ट कर लिया, अब उसके बाद आप देखते हैं कि मार्केट में कंपटीशन कितना है, आप एनालाइज करते हैं कंपटीशन को, रेट ऑफ कंपटीशन को, और उसके साथ साथ जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, उनके प्राइसेस क्या हैं, वो किस प्राइस जोन में अपने प्रोडक्ट्स के लिए चार्ज करते हैं, एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर्स प्राइस। उसके बाद आता है एस्टैब्लिश एक्सपेक्टेड मार्केट शेयर। अब जो भी ओवरऑल आपका टारगेट मार्केट है, आप उसमें से कितना शेयर कैपिटलाइज करना चाहते हैं, आप कितने शेयर को कैटर करना चाहते हैं, बेस्ड ऑन दैट आप डिटरमाइन करते हैं अपने प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर अगर आप अचीव करना चाहते हो तो उनके पेइंग कैपेसिटी, उनके परचेसिंग पावर के हिसाब से ही आपको कहीं ना कहीं अपने प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव्स सेट करने होंगे, ठीक है। जब मैं प्राइसिंग स्ट्रेटजीज की बात करता हूँ, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जिनको हम मार्केट पेनिट्रेशन और मार्केट स्कीमिंग के नाम से जानते हैं। स्कीमिंग प्राइसिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ये दो तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि मोस्टली अडॉप्ट की जाती है। क्या है अभी हम मेथड्स के अंदर देखेंगे। मीनवाइल जो भी मार्केट है उस मार्केट का एक लार्जर पोर्शन को कैटर करने के लिए इधर आप पेनिट्रेशन के लिए भी जा सकते हैं या फिर आप स्कीमिंग प्राइसिंग भी अडॉप्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी प्राइसिंग पॉलिसी आप बनाते हैं उसके बेसिस पे फिर आप क्या करते हैं, स्पेसिफिक एक प्राइस पिक करके उसको एसोसिएट कर देते हैं आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के साथ। तो सेटिंग स्पेसिफिक प्राइस, दिस इज दी एंटायर प्रोसेस। ये स्टेप बाय स्टेप आप इस तरह से प्रोसीड करते हुए प्राइसेस सेट करते हैं। सबसे पहले आप टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करते हैं। टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करने के बाद आप डिमांड फोरकास्ट करते हैं। डिमांड फोरकास्ट जब आप कर लेते हैं फिर उसके बाद आप जो है कंपटीशन लेवल चेक करते हैं, कंपटीशन में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं,
क्या क्या उनके प्राइस ऑफरिंग्स हैं, क्या उनकी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हैं, उसको देखते हुए आप कितना मार्केट शेयर कैटर कर सकते हैं, उसके ऊपर हम जाते हैं, हम इस्टेब्लिश करते हैं कि हम कितना एक्सपेक्टेड मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम अपने प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स और प्राइसिंग पॉलिसीज डिसाइड करते हैं एंड फाइनली वहाँ से हम एक प्राइस सेट करते हैं। अब ये प्राइस सेट करने के पीछे जो अप्रोचेज हैं या प्राइसिंग के मेथड्स हैं, पहला जो है आपका एक है कॉस्ट ओरिएंटेड, ठीक है, बेस्ड ऑन दी कॉस्ट आप उसके हिसाब से प्राइसिंग कर देते हैं। उसमें दो आते हैं, एक है आपका कॉस्ट प्लस और दूसरा आता है मार्जिनल कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में हम क्या करते हैं, जैसे नाम से ही क्लियर है, कॉस्ट प्लस मैं एक मार्कअप वैल्यू जो है वो डिसाइड कर लेता हूँ, मुझे कितना प्रॉफिट पर यूनिट चाहिए वो मैं एक फिगर सबसे पहले ड्रॉ कर लूँगा। और जो भी मेरी कॉस्ट आती है, लाइक देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अगर मैं प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, आपका जो टोटल कॉस्ट होता है वो आपका सम टोटल है किसका, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है। तो जितनी भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट आती है पर यूनिट जो आपकी कॉस्ट वेरी होगी, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट है आपकी जो कि थ्रू आउट दी लेवल ऑफ प्रोडक्शन यूनिफॉर्म रहे। जैसे मान लेते हैं आपने एक मशीन परचेज किया है, आपने एक मशीन इंस्टॉल किया, अब उस मशीन की जो कॉस्ट है वो आपके लिए एक फिक्स कॉस्ट है। अब उस मशीन से जब आप प्रोडक्शन करने जाओगे तो आपको उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए फ्यूल लगेगा या जो भी पावर लगेगा, तो उस पावर या फ्यूल का अपना एक कॉस्टिंग आएगा। आप जो रॉ मटेरियल यूज करेंगे, रॉ मटेरियल की अपनी कॉस्ट है। ज़्यादा आप प्रोडक्शन करने जाओगे, ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट वेरी करेगी। तो इस तरह की जो कॉस्ट है, लाइक अगर मैं मटेरियल की कॉस्ट की बात करूँ, आपके पावर सप्लाई की बात करूँ, तो वो जो कॉस्ट एसोसिएटेड होगी वो वेरिएबल होगी, क्योंकि वो जितना हम उसको यूज़ करेंगे उसके हिसाब से, यूसेज के हिसाब से वो बढ़ती या घटती जाएगी, तो इसलिए हमने उसको कहा है वेरिएबल। लेकिन मशीन की जो कॉस्ट है, आप मशीन को इस्तेमाल करें या नहीं करें, आप ला के उसको बंद जो है ना वैसे ही अगर उसी कंडीशन में भी रखते हैं तो इट वोंट मेक मच ऑफ ए डिफरेंस, उसकी कॉस्ट उतनी ही रहेगी। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का सम टोटल आता है आपका टोटल कॉस्ट। तो जो भी टोटल कॉस्ट आपकी आ रही है प्रोडक्शन की, हमने क्या करा है, पर यूनिट देख लिया, पर यूनिट जो है एवरेज कॉस्ट इतना आता है, तो आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एक प्रॉफिट जो आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, हमने इसको टोटल कर दिया और वहां से हमने प्राइस निकाल दी। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस यहाँ पे प्लस में जो है दैट इज प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्लस जो भी आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू योर प्राइस, वो है आपका कॉस्ट प्लस। फिर एक मार्जिनल कॉस्ट जो होता है, मार्जिनल कॉस्ट अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट की बात करता हूँ, इकोनॉमिक्स के रेस्पेक्ट में जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो होती है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट। एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन से दूसरे लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पर जो डिफरेंस है एक एक्स्ट्रा यूनिट मैन्युफैक्चर करने का, वो होती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे भी जो है आप क्या करते हैं, आप कैलकुलेट करते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ रही है, और जो भी मार्जिनल कॉस्ट आती है उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। तो देयर आर टू डिफरेंट अप्रोचेस जब मैं कॉस्ट की बात करता हूँ, एक आपका कॉस्ट प्लस और फिर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। दूसरा एक हो सकता है कि मैं मार्केट अप्रोच अडॉप्ट करूँ या मार्केट के बेसिस पे मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग मैकेनिज्म, जो अभी हमने बात किया था स्कीमिंग प्राइसिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग। लाइक ये जो है बेसिकली न्यू प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में प्राइसिंग की हम जब बात करते हैं तो वहाँ पर आपका ये दो अप्रोचेस पिक्चर में आता है। देखिए, जब भी आप मार्केट में एंटर करेंगे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्या करें, आप एक हाई प्राइस मार्जिन से स्टार्ट करें और जैसे जैसे आप मार्केट को या मार्केट शेयर को आपका मार्केट शेयर बढ़ता चला जाता है, आप जैसे जैसे मार्केट को कैप्चर करते चले जाते हैं, आप क्या करते हैं, आप अपने प्राइसेस को कम करते चले जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग विथ हाई प्राइस बैंड्स और फिर आप धीरे धीरे लोअर करते चले जाते हो अपने प्राइसेस को, ठीक है। एक क्या हो सकता है कि आप सबसे पहले कम से स्टार्ट करें, लो प्राइसेस से स्टार्ट करें, धीरे धीरे आप मार्केट में पकड़ बना लें
एंड वंस यू हैव कंट्रोल ओवर द मार्केट, फिर आप जहां जैसा चाहें आप चार्जेस करते चले जाए, आप हाई चार्जेस उनसे लें। आप यूज टू जैसा होता है ना, हमने क्या कर दिया, हमने हैबिचुअल बना दी, कस्टमर को हमने आदत डाल दी किसी एक पर्टिकुलर चीज की, और फिर अब हम जब उसको आदत पड़ गई तो हम उससे ज्यादा चार्ज करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइक हमने क्या करा, धीरे धीरे वी हैव हमने डिग किया मार्केट को, हमने अंदर की तरफ गया। दिस इज पेनिट्रेशन, जहां पे आपने छोटे प्राइसेस से स्टार्ट किया, आपने अपनी रीच बढ़ाई, जैसे जैसे आपकी रीच और बढ़ती चली गई मार्केट में, आपने ज्यादा चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्टिंग विद लोअर प्राइसेस एंड देन चार्जिंग हाई, ये आपका पेनिट्रेशन है। स्कीमिंग में हमने क्या किया था, हमें पता है कि अगर शॉर्ट टर्म डिमांड है या मार्केट बहुत वोलेटाइल है, आपका प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा एक प्रीमियम सेगमेंट का होता है, तो वहां पे आप क्या करते हो कि आप इनिशियल स्टेज पे ज़्यादा चार्ज करते हैं, जल्द से जल्द आप अपना जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट से रिप ऑफ करने की बात करते हो, एंड वंस आपका एक ब्रेक इवन आ जाता है या आप पैसा बना लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, थोड़े से प्राइस लोअर कर देते हैं। दैट इज स्कीमिंग। स्कीमिंग क्रीम निकलता है इसे, तो हमने क्या करा, क्रीम जो है उस क्रीम को कैटर किया, पहले हमने सारा क्रीम निकाल दिया, फिर उसके बाद जो है रूटीन जैसा चलता है वैसा हमने मार्केट में प्राइसेस के साथ एक रूटीन ऑपरेशंस हमारे मेंटेन कर लिए। तो ये स्कीमिंग प्राइसिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग है। इसके अलावा देयर आर वेरियस अदर प्राइसिंग मेथड्स। तो कुछ जो प्रीडोमिनेंट है या जो मोस्टली यूज किए जाते हैं, ऐसे कुछ प्राइसिंग मेथड्स हम यहाँ पे बात कर लेंगे। पहला है आपका ऑड प्राइसिंग। ऑड प्राइसिंग लाइक आप जैसे क्लियर है, नाम से ही क्लियर है, ऑड फिगर्स में, ऑड नंबर्स में समथिंग जो कि एकदम से अटेंशन कैच करे। तो ऐसा कुछ तो भी एक ऑड फिगर आप ले लेते हैं और उसको आप लगा देते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, दैट कैन बी ट्रीटेड एज ऑड प्राइसिंग। इसी से थोड़ा सा सिमिलर सा कॉन्सेप्ट होता है आपका साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग फॉर एग्जांपल जब बात आती है 3 फिगर्स 4 फिगर्स, देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ 1 नंबर, ठीक है, ₹999 एंड ₹1000, लेकिन वहां पर 1000 और 100 का डिफरेंस आ जाता है। अब ये जो डिफरेंस है, नियरली अगर मैं 1000 ना चार्ज करते हुए मैं बोलूं 199 या सॉरी 999 इन जस्ट ₹999, इट विल हैव अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ठीक है। कस्टमर की साइकोलॉजी पे वो एक इम्पैक्ट जाएगा कि नहीं, उसे 3 फिगर में देना पड़ता है। इवन दो देयर इज डिफरेंस ऑफ अ सिंगल रुपी, बट स्टिल साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल हैव अ लार्ज इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर। इस तरह की जो प्राइसिंग होती है इसको कहा जाता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जो कि हिट करती है या हैमर करती है किसको, कस्टमर के साइकोलॉजी को। तो जितने भी आप देखते हो इस तरह की जो प्राइसिंग होगी वो आपकी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होगी। देन एक आता है आपका कस्टमरी प्राइसिंग है, जिसको हम गोइंग रेट प्राइसिंग भी कह सकते हैं, जो भी मार्केट में चल रहा है, ठीक है। लेट्स से आप एक कैफे स्टार्ट करते हैं, अब हाउ मच यू विल चार्ज फॉर अ कप ऑफ टी। नो डाउट आप के कैफे का जो भी एम्बियंस है, जो भी आपने इंटीरियर या जो भी आप एक प्लीजेंट फील ऑफर करते हैं वो अपनी जगह पे, बट स्टिल जब बात करते हैं हम एक कप ऑफ टी के लिए या कप ऑफ कॉफी, तो देयर आर सर्टेन कस्टमरी रेट्स जो कि प्रिवेल होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता लंबे समय से। जो दूसरे जहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि मार्केट जो है बहुत ब्रॉड है, बहुत सारे आपके प्लेयर्स भी हैं मार्केट में, तो ऐसी जगह जहाँ पर आप बहुत लार्ज एक्सटेंट तक वैरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो भी प्रिवेलिंग रेट्स हैं हम उस प्रिवेलिंग रेट्स के आसपास समाव अपने प्राइस सेट कर देते हैं, ठीक है। तो जो कस्टमरी मीन्स जो कस्टम एज ए कस्टम जो चला आ रहा है,
ठीक है, एक लंबे समय से जो प्राइसेस चले आ रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस या वेरिएशंस नहीं आए, दूसरे लोग जो ऑफर कर रहे हैं वही रेट जो हमने बात की, मार्केट में जो रेट चल रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप प्राइसिंग सेट करते हो, दैट इज कस्टमरी प्राइसिंग। एक होता है ड्यूअल प्राइसिंग, या जिसको हम डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव या डिफरेंसेस, ड्यूअल अगेन भाई दो तरह के। तो ऐसे पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज जहां पर आप सेम प्रोडक्ट या सेम सर्विस के लिए अलग अलग चार्ज करते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं रेलवेज की, या जब आप एयर ट्रैवल करते हैं, जो आपकी बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, द डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल इट रिमेन्स द सेम, इवन तो कुछ एडिशनल आपको फैसिलिटीज एमिनिटीज मिल जाती हैं, बट स्टिल जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाए तो आपका जो बेसिक सर्विस है वो तो वही है, ट्रैवल, ठीक है। ये मतलब आपको एक जगह से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक पहुंचाया जा रहा है बाय मींस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, बट स्टिल डिफरेंट क्लास ऑफ यू कैन से यूजर्स, डिफरेंट क्लास ऑफ कस्टमर्स, उनके लिए हमने क्या करा, अलग अलग प्राइसेस चार्ज किया, दैट इज ड्यूअल प्राइसेस या ड्यूअल प्राइसिंग हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। एक आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग, कंट्रोल्ड प्राइसिंग, जहां पर प्राइसेस के लिए कुछ लिमिट्स डिसाइडेड होते हैं। आप देखते हो दैट इज मतलब जो आपका गवर्नमेंट के फेयर प्राइस शॉप होते हैं, ठीक है, या इवन जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस की बात करते हैं, एमएसपी की जब बात करते हैं, लाइक मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, मिनिमम सेलिंग प्राइस। अब ये जो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होती है या मिनिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मिनिमम सेलिंग पॉइंट, एमएसपी, जब इनकी मैं बात करता हूँ, यहाँ पर हमने क्या करा है, कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म्स लगा दिए। तो जहां पर भी इस तरह के कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म्स लगा के आप प्राइस को अंडर लिमिट रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्राई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ट्राई डिसाइड करता है कि कितना आप टैरिफ रख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी टैरिफ है वो आप डिसाइड कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस तरह से जहां पर भी जब आप लाइक लिकर बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पर भी आपके एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग चलती है, ठीक है। फेयर प्राइसेस के लिए मैंने आपको एग्जांपल पहले ही दिया है, जो आपके कंट्रोल शॉप्स होते हैं, ठीक है, वहां पर जो प्राइसिंग मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग। और एक और जो होता है दैट इज डिस्काउंटेड रेट, डिस्काउंटेड प्राइसिंग या डिस्काउंटेड रेट प्राइसिंग, जहां पर आप नॉमिनल रेट से कम कुछ सब्सिडाइज रेट पे प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। तो जो भी मैन्युफैक्चरर या मार्केटर अपनी तरफ से अगर कुछ रिबेट्स किसी तरह का देता है, कुछ प्राइस कट करता है, तो वो डिस्काउंटेड प्राइसिंग के अंदर जाएगा। आप देखते हैं बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं, लाइक 20% ऑफ, 30% ऑफ, इस तरह के जो डिस्काउंटेड हैं, ये मतलब डिस्काउंट्स ऑफर किए गए हैं, उस तरह की जो प्राइसिंग होगी that will be discounted pricing. So this is about your pricing decisions. Pricing decisions में हमने बात किया प्राइस क्या होता है, प्राइसिंग क्या होता है, कैसे प्राइस सेट किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग को, प्राइसिंग के मेथड्स क्या होती हैं जो कॉमन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की गई हैं या की जाती हैं, उसके ऊपर भी हमने बात किया। तो these are the things which we have discussed today. तो प्राइसिंग डिसीजंस में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ फिर से बात करते हैं, ठीक है। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।